करते थे। सन 70 के पहले बाबा जी ने कहा था कि इमरजेंसी लगेगी, वर्तमान सरकार खत्म हो जाएगी, तो इमरजेंसी लग गई 75 में। बाबा जी ने जब देखा कि लोगों का नसबंदी, गर्भपात, ये उत्पात करने लगी सरकार, तो बाबा जी ने उसका विरोध किया था। बाबा जी को बुलाया डीएम ऑफिस, वहां इनको उठा के जेल में बंद कर दिया। आगरा की जेल में जब लोगों को पता लगा तो वहां से भेज दिया बरेली की जेल में। बरेली की जेल में जब पता लग गया प्रेमियों को, यही आपके दिल्ली के तिहाड़ जेल लाए और तिहाड़ जेल से भेज दिया बंगलौर की जेल में और कहा कि ये बहुत बड़े बदमाश डाकू हैं, इनका जरा संभाल के रखना। वो दिवाली की रात जब आप दिए जला रहे थे, आप पटाखे टका रहे थे, उस रात को इनको बेड़ी और हथकड़ी ऐसे तन्हाई की कोठरी में डाल दिया, ऐसे डंडे वाली बेड़ी कि न उठ सकता आदमी, बैठ सकता है। इतना बड़ा तकलीफ बाबा जी ने हमारे आपकी वजह से उठाया। इसके बाद 3 अधिकारी दिसंबर 76 में गए और कहने लगे समर्थन कर दो सरकार की, हेलीकॉप्टर दे देंगे, पैसे दे देंगे। बाबा जी ने कहा बच्चा ये काम मैं नहीं करूंगा। तो बोले इसी जेल में सड़ा दिए जाओगे। बाबा जी खड़े हुए, सोटी को पटका, बोले तुम मुझे सड़ा दोगे। मार्च के बाद अगर मैं जेल से नहीं निकला तो सब अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इलेक्शन हो गया, वर्तमान सरकार खत्म हो गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए। 22 मार्च को उन्होंने शपथ लिया और 23 मार्च को गुरु महाराज को जेल से बाहर किया गया और 3 बजे तक हम लोगों को पता लगा, दर्शन मिले गुरु महाराज को। 21 महीने तक न सत्संग हुआ, 21 महीने बाबा जी जेल में रहे, किसी को नामदान नहीं मिला और तमाम हमारे यूपी में तमाम प्रेमी जेल में भर गए। हमारी औरतें, हमारी बहनें, माताएं जेल में बच्चा पैदा हुए, भर भर के बसों में उनको जंगल में डाल दिया, जंगल में बच्चे पैदा हुए। बाबा जी जब निकले, पहला कार्यक्रम किया बाबा जी ने उन्नाव, ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। बाबा जी ने कहा प्रेमियों, जो तुमने मेहनत किया है, जो लोग जेल गए हैं उनको पेंशन मिलेगी आगे चलकर। आज देखिए उनको पेंशन मिलती है 20,000 रुपया। मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरा भतीजा, हमारे इतने बंद से सबको, अब तो खैर माँ चली गई, भतीजा भी चला गया, भाभी भी चली गई, उनकी बहुओं को मिल रहा है, भाई साहब को मिल रहा 20,000 रुपये पेंशन मिल रही है। जो लोग जेल में गए थे गुरु जी का एक बात मान लिया, जेल चले गए और उनको पेंशन मिल रही है। ये दया और कृपा। इसमें सवेरे 7 बजे 23 मार्च को नहा धो करके प्रार्थना करके झंडा फहराते हैं। इसके बाद 1 हफ्ता ये कार्यक्रम जगह जगह चलता है और 30 मार्च को फिर सवेरे 7 बजे प्रार्थना करके वो झंडा उतार लिया जाता है और नया झंडा फहरा दिया जाता है घर पे, जो हमेशा रहता है, पुराना हो जाए फिर नया बदल दो, ये साफ सुथरा। और घर पे अपने जय गुरुदेव नाम प्रभु का जरूर लिख करके रखिए, क्योंकि जय गुरुदेव नाम से रक्षा होगी और किसी चीज से रक्षा नहीं होगी। चाहे कुछ भी कर लो, ये काम करेगा, ये नाम के अलावा दूसरा कुछ काम करने वाला नहीं है। तो ये झंडा लाए, बड़े झंडे भी और छोटे झंडे भी। स्पेशली बोले मेरी तबीयत खराब है। अरे मैं कहा खराब तो मेरी भी, मुझसे नहीं उठा जा रहा था, सवेरे बड़ी दर्द थी शरीर में, का बॉडी बड़ी दर्द कर रही है। मैं कहा चले आओ, तो आ गए। तो जिसको झंडा चाहिए, और कुछ प्रेमी मोतीलाल जी ने और भी नगली डेयरी जो आए हैं, 50 झंडे आपके लिए बोले हैं, आप ले जाना। और जो लोग इकट्ठा मांगे हो तो है, और जिनको ऐसे चाहिए, ये तो त्योहार है, आप दिवाली मनाते हो। अरे ये मुक्ति दिवस दिवाली से बड़ी चीज है, दिवाली से बढ़ करके मनाइए। देखो हमारे सरदार भाई लोग अपने गुरुओं के लिए कैसे कैसे मनाते रहते हैं, जबकि अब वहां कुछ है नहीं। गुरु ग्रंथ की पूजा करना लिखा हुआ है, लेकिन समय के सदगुरु के आदेश का पालन करना, तो समय के सदगुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। और इस समय का सदगुरु पूज्य महाराज जी गुरु महाराज के संदेश लेकर के घूम रहे हैं। बोलो जय गुरुदेव।